वेरी वार्म वेलकम भाई दोस्तों। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित सर। नमस्कार और जय हिंद। मैं हूं पारितो शर्मा। सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। मेरा नाम जरूरी नहीं है, जरूरी है लीड्स की बारिश। लीड्स की झमाझम बारिश होनी चाहिए। सही कह रहे हैं सुमित सर। आज जब मैं सुबह सुबह तो देखा वाह यार कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। मतलब पिछले ऑलमोस्ट महीने भर से हम लोग 40 45 डिग्री, ऑलमोस्ट 50 50 डिग्री टेम्परेचर में झुलस रहे हैं। तो मैंने कहा भाई देखो बारिश होने वाली है, तो आज हमारे आईबीसी के लिए लीड्स की बारिश होनी बहुत जरूरी है। और वही आज होगी, लीड्स की बारिश। शुरुआत करते हैं सीधा अपने इस फिनोमिनल रिटमिस के सेशन से। नोट्स जरूर बना लीजिएगा। आपको बताया था कि आज आपको एंड में एक ऐसा आइडिया दूंगा जिससे दिमाग का ढक्कन खुलेगा। जबरदस्त स्पीड से आप लीड्स बनाएंगे और सॉलिड रेवेन्यू घर करके लेके जाएंगे। सबसे पहली चीज जिससे मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं वो है बिलीफ सिस्टम और कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन। बिलीफ सिस्टम यानी कोई भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई भी आप चीज सीख रहे हैं, एनीथिंग। देखो भाई ऐसा है, आप रात को सोते हो ये बिलीव करके कि कल सुबह उठ जाऊंगा। ये बिलीफ है। ये आपका बिलीफ है अपने आप में, ये आपका बिलीफ है नेचर में, ये आपका बिलीफ है भगवान में, जिसमें भी जिस ताकत में भी बिलीफ है। और आप उठ जाते हो अगली सुबह, ये बिलीफ है आपका। फिर आपका बिलीफ है कि हाँ मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। ये बिलीफ सिस्टम है आपका। बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है। जब भी आप बड़ा बिजनेस की कोई भी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, चाहे मेरी चाहे किसी और की, इंश्योर करो कि बिलीफ सिस्टम एकदम आत्मा के लेवल पे एकदम क्लियर हो। यार मैं ये प्रोडक्ट को समझता हूं, मेरे अंदर इतनी कन्विक्शन है कि सामने वाला कस्टमर अगर मेरे को कोई भी ऑब्जेक्शन देगा ना, मैं उसके मुंह पे बोलने में हिम्मत रख रख के ये बोल पाऊंगा सर देखो ऐसा है, मैं आपको आपसे पैसा ले रहा हूं और आपको मैसिव वैल्यू दे रहा हूं। अब आपको अगर ये वैल्यू सूट नहीं कर रही तो सर किसी और को सूट करेगी, क्योंकि हर अच्छी चीज हर एक को सूट नहीं करती। हर अच्छी चीज हर एक के दिमाग में पड़ती नहीं है। हर एक इंसान तैयार नहीं होता। तो सर आज शायद आपकी तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन मुझे पता है और मैं जानता हूं डीपली विद कन्विक्शन कि भाई जो आपको दे रहा हूं ना, चाहे वो बीकेबी हो, चाहे वो एलएपी हो, चाहे वो सीजीपी हो, चाहे वो आईपी हो, चाहे वो बिजनेस मल्टीप्लायर हो, मैं जो भी आपको दे रहा हूं सर वो आपके लिए एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू का है। अब आपको ना समझ आए तो सर फिर आप तैयार नहीं हो। जिस दिन तैयारी पूरी होगी मेरे साथ आ जाना। और दूसरी बात होती है कंसिस्टेंट एक्शन। ये बहुत क्रिटिकल है। कंसिस्टेंट एक्शन जिसने नहीं लिया वो इंसान फिर वैसे ही हार जाएगा। एंड में मिलेगा आप सभी लोगों का एक सुपर सॉलिड आइडिया। ये सुपर सॉलिड आइडिया मुझे थोड़े दिनों पहले आया और कल मैंने इसको स्ट्रक्चर किया ताकि मेरे आईबीसी धड़ाधड़ लीड्स बनाए और आपके कस्टमर्स के लिए मैसिव वैल्यू क्रिएट। उससे पहले आपको याद करा दो कि चल रहा है जून में कॉन्टेस्ट चैंपियन सर्टिफिकेट का। यानी जो भी आईबीसीज रेवेन्यू सबसे ज्यादा करेंगे, टॉप 10 ऐसे आईबीसी जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू करेंगे जून के महीने में, उनको मिलेगा रेवेन्यू चैंपियन सर्टिफिकेट। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का खुद साइन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। 1 जुलाई को अनाउंस होंगे ये सारे के सारे विनर्स। उसके बाद बीकेबी का चैंपियन। मैंने आपको आईबीसी मीट में बताया था कौन सा स्टेडियम भरना है, कौन सा स्टेडियम भरना है, बीकेबी का है ना। तो बीकेबी जो सबसे ज्यादा सेल करेंगे आईबीसी, टॉप 10 आईबीसी जो सबसे ज्यादा सेल करेंगे बीकेबी, उनको मिलेगा बीकेबी का चैंपियन सर्टिफिकेट डॉक्टर विवेक बिंद्रा से साइन। और तीसरा सबसे यूनिक सर्टिफिकेट है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे है ऑफ कोर्स, वो है कस्टमर एक्सपीरियंस का चैंपियन। यानी कोई भी ऐसा आईबीसी जिसने बहुत इनक्रेडिबल कोई कहानी हो, कस्टमर बोले यार आपके आईबीसी ने गेम चेंज कर दिया, कस्टमर एकदम आपका फैन हो जाए, जबरा फैन बन जाए आपका। अगर ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस हुआ, ऐसी कोई भी कहानी हुई, तो उस एक आईबीसी को मिलेगा कस्टमर एक्सपीरियंस का चैंपियन सर्टिफिकेट। 1 जुलाई को ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाइव दिखा दिए जाएंगे, लाइव। और फिर आप इनको फिजिकली पा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो होते हैं ना, इनकी बहुत इंसेन वैल्यू होती है। जीवन में ये बहुत आगे तक लेकर जाते हैं आपको, हर प्रकार में, हर फील्ड में। 14 बार कंटेंट और 7 बार कॉल्स। एक काम कर लो जल्दी से, इस स्क्रीन की फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बड़ा सा पोस्टर छपा के अपने कमरे में, अपने माय ऑफिस में लगा लो। 14 बार कंटेंट, 7 बार कॉल। डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद कहते हैं कि आपको अगर अपने कस्टमर को कन्वर्ट करना है, लीड से फाइनल क्लोजर पे लेकर आना है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है 14 बार कंटेंट, 7 बार कॉल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बार बार यही मंत्र है। आज क्या मेरी हर एक ट्रेनिंग का सेम यही मंत्र रहेगा, 14 बार कंटेंट, 7 बार कॉल, 14 बार कंटेंट, 7 बार कॉल। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपको कोई नया कस्टमर मिला, आप किसी नए इंसान से मिले जो बिजनेस करता है, अब वो कैसे आपसे बीकेबी लेगा, वो कैसे आपसे एलएफपी लेगा, कैसे सीजीपी में आएगा,
क्यों बिजनेस मल्टीप्लायर में आएगा? उसका सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूं। उस कस्टमर की नीड को समझ के आप रेलेवेंट वीडियोस निकाल के भेजिए वन ऐप से उस कस्टमर को। मान लीजिए अगर वो कस्टमर है D2C, कोई ब्रांड चलाता है या कोई ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं या अपनी कोई दुकान चलाता है और उसको स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है, मैं अपनी अपनी ह्यूमन रिसोर्स को कैसे ट्रेन करूं, मैं अपनी टीम को कैसे ट्रेन करूं, तो आप अपने आरटीएच से पूछिए कि भाई कौन सी वो रेलेवेंट वीडियोस हैं जो मैं इस कस्टमर को दे सकता हूं। निकालो वो वीडियोस और हर दिन एक वीडियो भेजो। और वीडियो भेजने के बाद फिर फोन करके पूछो, सर सिर्फ आपसे फीडबैक लेना है मुझे इस वीडियो का, क्योंकि मैं चाहता हूं आप आगे बढ़ो। मैं सर आपको 14 दिन तक ये वीडियोस भेजता रहूंगा और इस दौरान 7 बार आपको कॉल करूंगा। बस अगर आप इस दौरान एक कदम भी आगे बढ़ गए तो सर फिर जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको 100 कदम आगे बढ़ाएगा, वो प्रोग्राम आपको 100 कदम आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर इस दौरान आपको लगा नहीं यार ये मेरे मतलब का नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं समझ जाऊंगा कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आप अभी तैयार नहीं है। इट्स दैट सिंपल। तो आपके सामने अब मैंने एक फ्रेमवर्क रख दिया, आपको क्लियरली बता दिया, 14 बार कंटेंट, 7 बार कॉल। अगर कस्टमर को ये कर रहे हो ना, कस्टमर पक्का आपको पेमेंट करेगा। और अगर ये नहीं कर रहे हो तो भाई फिर बहाने कर रहे हो, फिर आप जो करना है करते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर नहीं मानना तो भाई फिर जो करना है वो कर सकते हो, नो बडी विल स्टॉप यू। कहते हैं ना कि जिसको आगे नहीं बढ़ना होता वो ना बढ़ने के बहाने ढूंढ लेता है, और जिसको एकदम स्पीड से आगे बढ़ना होता है ना, वो कुछ भी करके स्पीड से आगे बढ़ने के बहाने ढूंढ लेता है। और आज आपको मैं एक के बाद एक ऐसे बहाने दूंगा। लीड लाओ एक बार और इनकम करो बार बार, ये कैसे होने वाला है? मंत्र एक है भाई, ये मंत्र ध्यान रख लो। 14 बार कंटेंट, 7 बार कॉल, 14 बार कंटेंट, 7 बार कॉल, 14 बार कंटेंट, 7 बार कॉल। जिस आईबीसी को बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ के हजारों हजारों रुपए का कमीशन अपने घर पे लेके जाना है ना, वो आईबीसी केवल ये बात समझ ले, बाकी सब भूल जाओ। मैं सच बता रहा हूं आपको, बाकी सब एकदम रब ऑफ कर दो। इनसेन कन्विक्शन होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के अंदर, इनसेन कन्विक्शन होनी चाहिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ब्रांड के ऊपर, और उसके बाद 14 बार कंटेंट, 7 बार कॉल। गेम चेंज हो जाएगी आपकी, और कुछ समझने सीखने की जरूरत नहीं। लीड्स की बारिश का आप कॉन्टेक्ट सेट करते हैं। सबसे पहली चीज, लीड्स को भी समझने से पहले, लीड्स बनाने से पहले आपको समझ आना चाहिए फनल क्या होता है। समझाऊंगा आज आपको कि फनल क्या होता है। हम हिंदी में तो समझ जाते हैं भाई, वो कुप्पी होती है, जैसे वो तेल की कुप्पी होती है, लेकिन लीड्स के पर्सपेक्टिव में फनल क्या होता है। उसके बाद लीड्स लाने के दो तरीके, ये होते हैं ऑर्गेनिक और पेड। फिर आपको समझाऊंगा कि लीड्स लाने के दो सोर्सेस कौन से होते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। और फिर आपको याद कराऊंगा जीरो इन्वेस्टमेंट से जैकपॉट, ट्रेल इनकम आप कैसे बनाएंगे। और फाइनली, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेट्स बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये है आज का हमारा एजेंडा। शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज से, फनल को समझो। फनल क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल है। फनल का मतलब है कि आप ऊपर से कोई चीज डाल रहे हो, आपने कुप्पी देखी होगी तेल की, वो ऊपर से बहुत चौड़ी होती है और फिर नीचे से पतली होती जाती है, ये होती है एक फनल। अब फनल लीड के कॉन्टेक्स्ट में क्या होती है? बहुत सिंपल। आप अगर फनल में ऊपर 100 कस्टमर्स डाल रहे हो, तो नीचे आते 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 शायद 5, 2, 10, 15, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, उतने ही कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। इसका मतलब ये नहीं है बाकी 100, या बाकी मान लीजिए 100 में से 10 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा तो बाकी 90 बेकार हो गए। नहीं 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 नहीं, बाकी 90 अगले महीने कन्वर्ट होंगे, उससे अगले महीने कन्वर्ट होंगे। कस्टमर का, हर कस्टमर का एक मेच्योरिटी साइकिल है, हर कस्टमर का एक बाइंग साइकिल, राइट? लेकिन आप क्या करते हो, आप रोज नया गड्ढा खोदने की कोशिश करते हो, वो नहीं करना आपको। अब आपको यह समझना है कि मैं एक स्मार्ट फनल कैसे बनाऊं। देखो भाई, ऐसा है, जो सबसे सफल आईबीसीज है ना आज बड़ा बिजनेस में, आईबीसीज भी और बाकी दुनिया भर में जो सबसे सफल बिजनेस ओनर्स है, बड़ा बिजनेस खुद एज अ कंपनी, हम एक फनल है। हम फनल में अपने कस्टमर को लेकर आते हैं और उससे वैल्यू देते जाते हैं, उसे वैल्यू देते जाते हैं। वो हमें पैसे पे करते हैं, हम उसको एक्सट्रीम वैल्यू देते जाते हैं। फनल है, पहले बीकेबी, फिर एलएफपी, फिर सीजीपी, फिर आईपीओ, बीच में बिजनेस मल्टीप्लायर और आइडिया टू आईपीओ ऑनलाइन। ये फनल है। ठीक उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले टॉप ऑफ द फनल समझनी है। टॉप ऑफ द फनल ये वो होती है जहां पे कि आप ज्यादा से ज्यादा थोक में कस्टमर्स को अवेयर करवाते हो। अवेयर यानी उनको बताते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, सिर्फ अवेयर करवाते हो। यहां पे सेल्स नहीं होती। सेल सिर्फ तभी हो सकती है इस स्केल पर, जब कस्टमर बिल्कुल पागल हुआ पड़ा है आपके आपके पास आने के लिए। मतलब कस्टमर एकदम कह रहा है भाई मेरा पैसा पकड़ के रख लो अपने पास, मेरे को ये सीट चाहिए ही चाहिए, मेरे को डॉक्टर विवेक बिंद्रा के इवेंट में आना ही आना है, मैं इसको मिस नहीं कर सकता। अब जो करना है करो, मेरे को प्लैटिनम सीट ला के दो, मेरे को 1+1 का ऑफर दे के दो भैया, मेरी जिंदगी अटक जाएगी इसके बिना। तभी हो सकता है। ये होती है अवेयरनेस स्टेज।
उसके बाद होती है मोफू। मोफू का मतलब होता है मिडिल ऑफ द फनल। मिडिल मतलब बीच का पार्ट। अब ये वो पार्ट होता है जहां पे आपका कस्टमर आपकी बात सुन रहा है, वो सुन रहा है, वो सोच रहा है, वो सुन रहा है, वो सोच रहा है, वो सुन रहा है, वो सोच रहा है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, पैसे नहीं दे रहा, अभी सुन रहा है, सोच रहा है। उसके बाद आती है फाइनल स्टेज, जिसको हम कहते हैं बोफू, बॉटम ऑफ द फनल। यहां पे वो स्टेज आ जाती है जब कस्टमर कहते हैं हाँ जी मैं तैयार हूं। फिर कस्टमर आपसे तोल मोल कर सकता है, मोल भाव कर सकता है कि यार इतनी मुझसे पैसे ले लो, उतने मुझसे पैसे ले लो, भाई तुम्हारा 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट है, मैं तुम्हें इसके 90,000 देने को तैयार हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कस्टमर मोल भाव करेगा आपसे, लेकिन बॉटम ऑफ द फनल में सीधा पैसा देके जाएगा। अब बात बहुत साफ है, जितनी बड़ी टोफू होगी, जितना बड़ा अवेयरनेस स्टेज होगा, उतनी ही बड़ी आपकी मोफू होगी। ये बड़ी सीधी सिंपल सा मैथ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ध्यान रखना है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का, कि मेरी टॉप ऑफ द फनल हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। और आज आपको एक ऐसा आइडिया देने वाला हूं कि आप लोग ना अपनी सीट से सचमुच नीचे गिर जाएंगे। दैट इज फॉर श्योर। ये बहुत सॉलिड आइडिया है, आप लोगों को मजा आएगा। एक हिंट दूं, अच्छी क्वालिटी की फ्री लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी अपने आप। थोड़ी मेहनत आप करोगे, बहुत सारी मेहनत बड़ा बिजनेस करेगा, और फ्री लीड्स आपकी जेब में होंगी। तो एंड तक मेरे साथ टिके रहना। ऑलराइट, अब ये फनल जो है, आपने फंडामेंटली तो सीख ली। आपको ध्यान देना है टोफू पर। टोफू मतलब टॉप ऑफ द फनल पर। क्योंकि क्यों ध्यान देना टॉप ऑफ द फनल? टॉप ऑफ द फनल पे ध्यान इसलिए देना होता है क्योंकि वो सबसे सस्ती होती है। जैसे 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 नीचे आते रहोगे, कस्टमर उतना ही महंगा होता रहेगा। आप ये बोलो सर मैं टॉप पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ बॉटम पे ध्यान दूंगा, तो बॉटम का कस्टमर उतना ही महंगा होगा आपके लिए। करेक्ट। टॉप ऑफ द फनल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर की नीड को समझना, और कस्टमर पे ट्रस्ट जनरेट करवा पाना, विश्वास जनरेट करवा पाना। तो हमारे लिए टोफू, हर आईबीसी के लिए टोफू क्या है? बीकेबी। बीकेबी, 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 बस यही गाना आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, बीकेबी। इसी की माला जपते रहो, बीकेबी बीकेबी, दैट्स ऑल। बीकेबी। और आज आपको एंड में वो आइडिया दूंगा जहां पे एक एक आईबीसी, एक एक आईबीसी कम से कम 500 बीकेबीज, 500 बीकेबी सेल कर सकता है। पक्की बात। और ज्यादा मेहनत नहीं करनी है उसके लिए। तभी कह रहा हूं आज गेम चेंज करूंगा आपकी। तो भाई बीकेबी, जिसमें आपको 24 स्ट्रैटेजीज मिलती हैं, 2 घंटे 20 मिनट का इवेंट है। आपको इसी की फनल बनानी है, सब कुछ एकदम सारा अपना फोकस यहां पे लगाना शुरू कर दो। बीकेबी पे पूरा फोकस लगाओ। यहां पे फनल बनेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी नेक्स्ट फनल क्या होती है? देखो, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज आपके लिए ये है कि 90% कमीशन आपको वापस मिल जाता है। हमारी नेक्स्ट फनल क्या होती है? आपको पता है भाई। हमारी नेक्स्ट फनल होती है बीकेबी से एलएलपी, एलएलपी से सीजीपी, सीजीपी से आईपीओ। आप में से कुछ ऐसे आईबीसीज होंगे जो और भी ज्यादा स्मार्ट होंगे, जो और ज्यादा काम कर चुके होंगे। वो कहेंगे पारे तो सर बीकेबी की तो हम फनल बना लेंगे, लेकिन सर हम रेवेन्यू भी बनाना चाहते हैं उसके साथ बहुत सारा। तो भाई दूसरी फनल क्रिएशन एक्टिविटी है आपके लिए बिजनेस मल्टीप्लायर के इवेंट्स, जो हो रहे हैं दिल्ली, जमशेदपुर और रायपुर में। ये दिल्ली, जमशेदपुर और रायपुर के जो इवेंट्स हैं, यहाँ पे आपकी फनल भी बनेगी, और यहाँ पे आपका रेवेन्यू भी बनेगा साथ साथ। क्योंकि ऑफकोर्स ये बीकेबी से ज्यादा ये अपग्रेडेड प्राइस पे आपको मिलते हैं ये इवेंट्स। गॉट इट? लेकिन अब आता है ट्विस्ट इस कहानी के अंदर। अब ट्विस्ट ये आता है कि भाई फनल का मुझे कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। अब पारितोष सर ये तो बताओ कि ये फनल बनेगी कैसे? तो अब आपको मैं स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, जहां से होगी आपके पास लीड्स की बारिश, कम कॉस्ट में ज्यादा लीड्स। लीड्स लाने के दो तरीके, ऑर्गेनिक और पेड। लीड्स लाने के दो सोर्सेज क्या है? ऑनलाइन और ऑफलाइन, बस यही होते हैं। और कोई चौथा या तीसरा और पांचवा सोर्स नहीं है इस पूरे दुनिया में, इस पूरे संसार में। दो ही प्रकार से लीड्स आती हैं, ऑर्गेनिक और पेड आती हैं। और दो ही सोर्सेज होते हैं, वो होते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में भी ऑर्गेनिक हो सकता है, पेड हो सकता है। ऑफलाइन में भी ऑर्गेनिक हो सकता है, पेड हो सकता है। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई? ग्रेट। अब आपको एक कहानी से समझाता हूं। इनफैक्ट मैं दो कहानियों से समझाऊंगा आज आपको। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ आईबीसी अंजलि देहरिया और आईबीसी सुबोध, जो दोनों के दोनों यहाँ पे हैं, वो अपने आप को जरा अनम्यूट करें। पहले इन दोनों की कहानी आपको बताया था, और वो अपने आप को जरा अनम्यूट करें, स्क्रीन पर आए। और तब तक मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टॉप करता हूं। और हमारे साथ सुमित सर, इज एनीबॉडी हियर विद अस? Yes, अरे sir. वाह, Anjali madam is here. ग्रेट, फैंटास्टिक। अंजलि मैम, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? यस सर, मैं अच्छी हूँ सर, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। अंजलि मैम, क्विकली, बहुत जी जल्दी आप हमें ये बताइए कि जी। कैसे किया आपने कमाल, जो पिछले महीने आपने इतना जबरदस्त मैसिव रेवेन्यू किया। आपके एक कस्टमर है पुणे से, जो 50 लोगों को लेकर आए हमारे एलएफपी प्रोग्राम में, जो हुआ था 7, 8, 9 जून को। पूरा प्रोसेस समझाइए,
वेरी क्विकली, आपने टोफू कैसे क्रिएट किया, टॉप ऑफ द फनल कैसे हुआ, कैसे आप एक इवेंट में गई, ये थोड़ा एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा शेयर कीजिए। यस जरूर। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मैं एक इवेंट में गई थी, जैसे कि मैं छोटे मोटे कुछ इवेंट्स में जाते ही रहती हूँ। वहां पर गई और सडन ये सर थे, छोटी सी उनको एक हेल्प की थी वहां पे 10 महीने, एंड उनसे जान पहचान बढ़ी। फिर नंबर एक्सचेंज हुआ, और जैसे ही मैंने स्टेटस रखा, पहले तो जान लिया था कि उनकी क्या नीड है। फिर स्टेटस रखा, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम ये क्या चीजें हैं, सारी चीजें मैंने उनको सारी चीजें बताई, मीटिंग करवाई डायरेक्टली हेड ऑफिस में। ट्रस्ट उनका गेन किया, और फिर पहले तो उन्होंने 3 LFP ली अपने पार्टनर्स के साथ में। आफ्टर दैट उन्होंने फिर अपनी टीम को भी लेकर आ गए, उनको टीम के लिए भी फिर अप्रोच किया कि आप टीम को भी ले आइए, तो वो टीम को भी लेकर आए। तो इसी तरीके से अभी मैं ऑर्गेनिकली कर रही हूँ, और इस लीड पे तो मेरा 1 रुपए भी खर्च नहीं हुआ। बहुत सही। तो भाई अंजलि मैम का इस लीड पर एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ, पता है क्यों? देखिए वापस चलते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। अंजलि मैम ने क्या कहा कि मैं इस इंसान को मिली एक इवेंट में, मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाती रहती हूँ, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात समझनी ये है कि आप भी इवेंट्स में जाना शुरू कीजिए। ये ऑर्गेनिक तरीका होता है लीड्स लाने का। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इफेक्टिव तरीका होता है इवेंट्स में जाकर नेटवर्किंग करना। जितनी ज्यादा नेटवर्किंग करोगे उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की लीड्स आएंगी, क्योंकि इवेंट्स में जो लोग आते हैं वो सीरियस अच्छे बिजनेस ओनर्स होते हैं। ऐसे नहीं कोई भी टाइम पास जो फॉर्म भर देगा आपका ऑनलाइन, वो अच्छा सीरियस बिजनेस ओनर है, कुछ सीखने आया है। तो अंजलि मैम को ऐसा ही एक इंसान एक ऐसे इवेंट में मिला। ये एक ट्रेनिंग का इवेंट था, और अंजलि मैम वहां पे गई, और वहां पे उनको ये इंसान मिल गया। अब वहां पे अंजलि मैम ने उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दी। अब जब हेल्प करी तो नंबर्स एक्सचेंज किए। नंबर्स एक्सचेंज करके नेक्स्ट मॉर्निंग जब अंजलि मैम ने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे एक स्टेटस लगाया हुआ था, तो सडनली इस कस्टमर का कॉल आया अंजलि मैम के पास कि यार ये क्या स्टेटस लगाया हुआ है, ये क्या चीज है। फिर अंजलि मैम ने उनको समझाया पूरा आइडिया टू आईपीओ। कहती सर हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ जुड़े हुए हैं, और इस तरीके से हम आपकी कंपनी को आईपीओ तक लेकर जाते हैं। तो कहते यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर इनकी बात हुई होगी, बात होते होते इन्होंने ट्रस्ट जनरेट किया, लेकिन खुद नहीं। पहला ट्रस्ट जनरेट किया अपने लेवल पे, उसके बाद इन्होंने इंक्लूड किया बड़ा बिजनेस की टीम से राशि मैम को, जो इनकी आरएम है, सॉरी रेशमा मैम को, रेशमा मैम, रेशमा मैम। रेशमा रेशमा मैम को, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। रेशमा मैम को, राशि मैम से बात हुई थी आईबीसी सुबोध की, जिनको अब हम लेंगे नेक्स्ट कॉल पे। तो रेशमा मैम को इन्होंने इंक्लूड किया, अपने आरटीएच साहब को इंक्लूड किया। इनके आरटीएच कौन, सुमित सर आपको या कौन है इनके इनके केस में? हाँ, अंजलि मैम, अभी तो सेल्स टीम को इन्वॉल्व किया था। अंजलि मैम गॉट इट, आपके आरटी जी। गॉट इट, गॉट इट। तो कविता मैम है। सॉरी, कविता दमुजी है। कविता कविता मैम, फैंटास्टिक। तो कविता मैम को इंक्लूड किया, उसके बाद इन्होंने अपने आरएम को इंक्लूड किया, रेशमा मैम, और कस्टमर के साथ कॉल करवाई। जब कस्टमर के साथ कॉल करवाई, कस्टमर को जेन्युइनली ये ट्रस्ट हो गया कि यार ये कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बड़ा बिजनेस से एक्चुअली डायरेक्टली कॉल आ रही है। और फिर इन्होंने इतनी एक्सट्रीम वैल्यू क्रिएट की बाय द वे, और कस्टमर के साथ इतना ट्रस्ट जनरेट किया, अपने लिए रेवेन्यू तो किया ही किया, कि कस्टमर इतना तैयार हो गया था कि वो कहता कि अंजलि जी मैं आपकी टिकट करा दूंगा वहां दिल्ली जाने की, मतलब आपकी एयरप्लेन टिकट्स मैं करा दूंगा। फिर अंजलि मैम ने यस। कहा देखो कस्टमर कितना करने को तैयार है, राइट, लेकिन वो क्यों? क्योंकि ये उतनी एक्सट्रीम वैल्यू क्रिएट कर पाई अपने 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 कस्टमर के साथ। तो कस्टमर फिर, खैर इन्होंने कस्टमर से वो एहसान नहीं लिया। इन्होंने अपनी टिकट्स करवाई, और टिकट्स करवा के फिर ये दिल्ली आई अपने कस्टमर के साथ। वहां पे इन्होंने कस्टमर को मिलवाया पूरी टीम से, डॉक्टर विवेक बिंद्रा से भी मिलवाया, मुझसे भी मिलवाया, जॉली सर से भी मिलवाया। और मिलवाने के बाद कस्टमर को वो विश्वास हो गया कि हाँ यार ये लोग सॉलिड है। अब आपको कमाल की बात बताऊं, अब यही एक कस्टमर जो 50 लोगों को लेकर आए थे एलएफपी में, मुझे अभी अभी आज सुनने में आया है कि वो सीजीपी में भी आने वाले, राइट। तो वो सीजीपी में भी, अब आप जरा सोचिए, अंजलि मैम ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया इस लीड को लाने में। अंजलि मैम ने ऑलरेडी एलएफपी के 50 सीट्स, एलएफपी की 50 सीट, मतलब कितना रेवेन्यू बना लिया होगा। और उसके बाद जैसे ही अब वो इस सीजीपी में आएंगे, ये और रेवेन्यू बनाएंगे। इसको कहते हैं ट्रेल इनकम बनाना। लेकिन ये सब हर चीज की शुरुआत कहां से हुई? ऑर्गेनिक शुरुआत हुई। मैं आपको वही बता रहा हूँ, लीड्स बनाने के दो तरीके होते हैं, ऑर्गेनिक और पेड। तो अंजलि मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो, और ऑफ कोर्स आप आने वाले समय में, थैंक यू सो मच। आपको थैंक यू हम सो जल्दी मच सर। मिलेंगे आपके कस्टमर्स को जरूर इनवाइट जरूर। सीजीपी वाले इवेंट में। यस। और बहुत जल्दी आपको लेकर आएंगे उस लेवल पे जहां पे आप, ऑफ कोर्स आई एम श्योर, जून के महीने में आप एकदम फाइट कर रही होंगी टू गेट द टॉप रेवेन्यू मेकर सर्टिफिकेट बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो श्योर सर। सॉलिड जरूर। काम पे लग जाइए मैम। मुझे पता है रेशमा मैम आपके साथ बहुत एक्टिवली काम कर रही है, यू नो। हाँ सर, उन्होंने काफी मदद की है, इनफैक्ट इसमें बहुत ज्यादा मदद की थी उन्होंने। और फैंटास्टिक। उन्हीं के वजह से काफी अच्छे से ये डील क्लोज हुई थी।
मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को। मैं तो इनफैक्ट हमारे जो आरएम्स और हमारे जो जेडएम्स है ना, चैंपियंस है, एब्सोल्यूट शेयर चैंपियंस है भाई। अगर आप लोग आईबीसीज, अगर आप जेडएम्स और आरएम्स की मदद नहीं ले रहे हो ना, तो भाई आप अपने साथ ना ना इंसाफी कर रहे हो। और अगर आप आरटीएचएस की मदद नहीं ले रहे हो तो फिर तो पाप कर रहे हो। तो ना इंसाफी और पाप अगर खुद अपने साथ कर रहे हो तो फिर वो गलती आपकी। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? ऑन दैट नोट, अंजलि जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन स्क्रीन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच। अब नेक्स्ट बार ये है भाई आईबीसी सुबोध की। तो सुबोध जी जल्दी से स्क्रीन पे आ जाओ। सुबोध जी अपने आप को अनम्यूट करो सर। हाँ, अनम्यूट हूँ सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? बढ़िया है सर। तो अपनी कहानी बताओ सुबोध जी, कैसे किया जो आपने किया? एक्चुअली सर, ये जो थी वो एक नेटवर्क की कंपनी थी, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी थी, और ये ऑर्गेनिक लीड था। एक्चुअली उस नेटवर्क में मेरे दोस्त लोग जुड़े हुए थे, तो उसके बाद फिर इन लोग का आना हुआ। मतलब ये, मैं झारखंड बोकारो में रहता हूँ सर। तो एक्चुअली मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। तो हमारे पास टाइम नहीं था, तो वो लोग हमसे मिलवाने के लिए उस कंपनी के मेन जो सीईओ थे वो आए। तो फिर यहाँ पे बातचीत हुआ, तो फिर मैंने समझना चाहा उसके बिजनेस को कि क्या है, किस तरह का वो बिजनेस करता है। तो एक्चुअली उसका फूड फूड सप्लीमेंट का बिजनेस है, और उसको करके वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो बहुत सारा चीज मुझे गैप लगा उनके बातों से, कि क्या क्या, जैसे ऑनलाइन उसका प्रेजेंस नहीं था, फिर या सोशल मीडिया में कैसे ब्रांड को करना है नया, मतलब कि मार्केट को कैसे आप सर्च करते हो, या तो फिर कहने का मतलब लीडरशिप से रिलेटेड बहुत सारा चीज मैंने पूछा, तो वो स्टक हो गए तो मेरे बात का जवाब नहीं दे पाया। तो हमको वो चीज समझ में आया कि उनको ये चीज की नीड है। ठीक है। तो फिर सर वहां से बातचीत चालू हुआ तो फिर वो तो जान ही रहे थे कि हम बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। तो फिर विवेक सर के बारे में भी पूछे उनसे कि विवेक सर को आप कब से फॉलो कर रहे हो। तो बोला सर, विवेक सर को तो मैं पिछले 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई फिजिकल इवेंट विवेक सर का नहीं अटेंड किया हूँ, क्योंकि विवेक सर नेटवर्क को प्रमोट करते नहीं है, जिस तरह का उसके माइंड में धारणा था। तो फिर बोला सर, ऐसा नहीं है, देखो आपके नेटवर्क कर रहे हो और आपके भी कंपनी में सेल्स की जरूरत होती होगी, मार्केटिंग की जरूरत होती होगी, इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती होगी, लीडरशिप कैसे बिल्ड करना है, क्योंकि आपका बिजनेस तो टोटल लीडरशिप पे डिपेंड है। लीडर जितने अच्छे होंगे आपके बिजनेस में, उतना आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। तो फिर वो मेरे बात को रियलाइज किया कि नहीं, बंदा तो ठीक बोल रहा है। तो इस तरह से बात चालू हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है सर, हम सोचते हैं, अभी झारखंड में उनको पता था कि एक बाउंस बैक का इवेंट हो रहा है जमशेदपुर में। ठीक है। तो वो खुद अपने से बोला सर कि ये बाउंस बैक क्या चीज होता है, विवेक सर कुछ कर रहे हैं बाउंस बैक ऐसे बिजनेस मल्टीप्लायर करके। तो फिर मैंने उसको डिस्कस किया, तो उस समय उन्होंने एक्शन नहीं लिया। फिर बाद में मेरे दोस्त के प्रेशर से हमको भी उस कंपनी में ज्वाइन करा दिया। तो हाँ, तो पैसा तो मुझे देना नहीं था, ऐसे पैन कार्ड आधार कार्ड लिया और ज्वाइन करा दिया। उसी का सर नेक्स्ट मंथ बाद गोवा में एक इवेंट था, गोवा अचीवर करके, उन लोग का जो जो लीडर लोग था अचीव किया था, तो गोवा में इवेंट था। तो उसमें हमको भी मतलब है कि वो टारगेट दिया कि सर ऐसे ऐसे करोगे तो फिर आप भी गोवा आओ। तो फिर संयोग से हो गया, गोवा अचीवर मैं हो गया। तो मैंने गौरव सर से अप्रोच किया, सर गौरव सर मुझे क्या करना है, मुझे गोवा जाना है, हमको तो दिल्ली जाने का था वो फिजिकल गुरुकुल में। तो गौरव सर बोले कि सर आप देखो अचीव किए हो और एक नया बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, पहले आप गोवा जाओ, बाकी दिल्ली तो बाद में भी चल जाओगे। तो फिर मैं गोवा गया सर, और फिर वहीं पे राशि मैम से अप्रोच किया, और फिर गुरप्रीत सर से अप्रोच किया, फिर हमारे जो चैनल पार्टनर थे धनबाद के विवेक प्रसाद, उनसे अप्रोच किया, और जमशेदपुर चैनल पार्टनर ऋत्विक सर से अप्रोच किया। इस तरह से अप्रोच करने के बाद सर एक ऑनलाइन मीटिंग कराया गया कंपनी के सीईओ साहब का, कि टोटल उसका लीडरशिप तो वहाँ था ही गोवा में। तो फिर वहाँ पे वो सारा चीज करके 25 टिकट का टोकन मनी तो उसी दिन दे दिया, जैसे मतलब मीटिंग अटेंड हुआ, सारा कुछ हुआ, तो फिर 20,000 रुपये टोकन मनी दे दिए। रेस्ट अमाउंट उन्होंने सप्ताह 10 दिन का बोला था, लेकिन उसके कंपनी का कुछ क्लोजिंग का इशू था, नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो उन्होंने कल परसों के डेट में उन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया 25 टिकट। जिसमें से सर एक रोल डायमंड है, 4 डायमंड है, और 20 सिल्वर अभी है। लेकिन 25 टिकट और लाइन में है उनका। इसके अलावा सर स्पॉन्सरशिप के लिए भी बात हुई है। तो इस मंथ के लास्ट तक स्पॉन्सरशिप और 25 टिकट और सर एड होगा उसमें। तो इस तरह से मेरा डील सर क्लोज हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो सुबोध जी आपको। सुमित सर, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए, आई जस्ट टेक अ कॉल। तब तक आप सुबोध जी से बात कीजिए।
एंड सुबोध जी फैंटास्टिक, आपने फोड़ दिया सर इस बार। 25 टिकट नहीं सर, 25 टिकट और करनी है अभी। आई विल बी बैक विद यू गाइस इन 10 जी। सेकंड्स। ओके, तो अगर ओके। मैं सुबोध सर की बात को अगर समराइज करूं आप सभी के लिए, तो अगर अंजलि मैडम की और सुबोध सर की बात को दोनों को अगर हम समझ लें, तो समझ में आता है कि भाई आप जब भी आपको मौका मिल जाए नेटवर्किंग करने का, जहां पर आप नए लोगों से मिलने का मौका मिल जाए, तो उस मौके को छोड़िएगा मत। अगर आपको कहीं से भी मिल रहा है, वो पहुंच जाओ वहां पर और अथॉरिटी से बात करो। कौन है उसका लीडर, कौन है डिसीजन मेकर, कौन है, उनके साथ में कांटेक्ट जमाओ। उनका भी बेनिफिट सोचो, अपना भी बेनिफिट सोचो, उनकी नीड को समझो। ऐसा बिल्कुल नहीं कि सही, जाकर के पिच कर दिया, नीड को समझो और फिर जाकर के आप पिच करोगे तो दोस्तों बात बन जाएगी, क्योंकि एक बिल्कुल सही, दूसरे एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सुमित सर ने एकदम सही कहा है। देखो सुबोध सर की कहानी अगर आप समझोगे और अगर आप आईबीसी अंजलि की कहानी समझोगे, तो आप लोगों को तुरंत समझ आ जाएगा कि भाई बहुत ही क्लियर है। ये दोनों इवेंट्स में गए, इवेंट्स में जाके वहां पे वो रिश्ता बना। यार ऑफलाइन जो रिश्ता बनता है ना, वो ऑनलाइन नहीं बन पाता है, राइट? तो ऑफलाइन ये गए, वहां पे जाके इन्होंने ट्रस्ट जनरेट किया। पहले तो नीड समझी, नीड के बाद ट्रस्ट जनरेट किया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को वो इंसान ऑलरेडी फॉलो करता था 10 साल से। एक दीवार थी बीच में, वो दीवार ये थी, ये कह रहे थे कि भाई हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा उसकी बात नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इन्होंने कन्विंस किया, और कन्विंस कैसे किया? अकेले कन्विंस नहीं किया, ये खुद भी लगे। उसके बाद इन्होंने हमारे आरएम से कनेक्ट कराया, जो राशि मैम है इस केस में। उसके बाद इन्होंने गुरप्रीत सर से कनेक्ट कराया। गुरप्रीत सर हमारे एचओ में सारे के सारे इवेंट्स मैनेज करते हैं। उसके बाद इन्होंने अपने वहां पे जो लोकल पार्टनर है हमारे, और उनसे कनेक्ट कराया। तो पूरी एक टीम साथ में लगा दी। और जब पूरी टीम साथ में लगाई ना, सामने वाले कस्टमर को भी लगा होगा, वाह यार ये बंदा अकेला नहीं है, ये सिर्फ कोई सेल्स का बंदा नहीं है, ये ही इज बैक्ड बाय स्ट्रांग पीपल। और तभी मैं कहता हूं कि बड़ा बिजनेस में जितने भी आईबीसीज, अब तो आप सभी लोग एचओ से लिंक हो चुके हैं, जितने भी ये माय ऑफिस की आईबीसीज है ना, आप सबको सॉलिड सपोर्ट देगा बड़ा बिजनेस। ये देखिए, ये लाइव लाइव एग्जांपल है आपके सामने। मेहनत बस इनिशियली आपको करनी है, उसके बाद गेम चेंज आपका एचओ कर देगा। ऑलराइट, फैंटास्टिक। अब अपनी प्रेजेंटेशन पे वापस आते हैं। भाई सुबोध जी बहुत बहुत आपको बधाई हो, एंड अंजलि मैम बहुत बहुत आपको भी बधाई हो। थैंक यू। आई थिंक दिस इज टोटली टोटली ब्रिलियंट। और मैं चाहता हूं आप लोग, सुबोध जी स्पेशली आप, केवल 25 नहीं, अब आपको कम से कम 25 और सीट्स शेयर करनी है, ताकि वहां पे ना, मतलब आपके उस इवेंट में, जो जमशेदपुर में इवेंट हो रहा है ना, भाई साहब वहां पे कम से कम 100 लोग सिर्फ आप ही के हो। वहां पे मतलब नारे लगा रहे हो आईबीसी सुबोध ऐसे करके। ये बहुत मजा आ जाएगा सर, एकदम फैंटास्टिक। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम। भाई लोग, आप लोगों को आईबीसी अंजलि देहरिया और आईबीसी सुबोध की कहानी सुन के समझ आ चुका होगा कि ऑफलाइन नेटवर्क में कितनी ताकत है, कितना दम है। तो आपने आज क्या सीखा? सबसे पहले कि अगर मुझे लीड्स बनानी है, मुझे तुरंत जल्दी कन्वर्जन चाहिए, तो एक बहुत सॉलिड तरीका है, और वो है ऑफलाइन नेटवर्किंग। ऑफलाइन नेटवर्किंग ऑर्गेनिक तरीका है, इसमें कोई पैसे नहीं लगाए ना इन्होंने कोई मार्केटिंग नहीं की, कोई पेड मार्केटिंग नहीं की, अपनी जेब से 1 रुपए खर्चा नहीं किया, राइट? फिर इन्होंने क्या किया? वही सेम फंडा, 14 बार कंटेंट, 7 बार कॉल। कैसे? अब इनके केस में 14 बार कंटेंट क्या था? वो कस्टमर ऑलरेडी 10 साल से विवेक सर को फॉलो करता आ रहा था, तो उसने 14 बार क्या, उसने 1400 बार कंटेंट देख लिया होगा विवेक सर का, राइट? लेकिन इस दौरान इन्होंने उसकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, ये उनके साथ गोवा गए, गोवा में जाके सारे लीडर्स बैठे हुए थे, इन्होंने हमारे बाउंस बैक यानी हमारे बिजनेस मल्टीप्लायर इवेंट की वहां पे बात की। और वहां पे ऑलरेडी, क्योंकि जमशेदपुर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, तो लोगों के अंदर इंटरेस्ट तो है ही। अब कहानी ऑलरेडी सेट हो चुकी थी, इन्होंने 14 बार कंटेंट, 7 बार कॉल का यूज किया। अब 7 बार जरूरी नहीं आपको 7 बार करना है, हो सकता है 2 कॉल में आपकी बात बन जाए, हो सकता है 3 कॉल में आपकी बात बन जाए। बात बनी, पेमेंट आई, और अब ये कह रहे हैं 25 सीट और मेरे भाई। दिस इज हाउ इट वर्क्स। जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं। स्टेडियम भरने की स्ट्रैटेजी मैंने आपको अपनी आईबीसी मीट में भी बताई थी, लेकिन आज आपको स्टेडियम भरने की ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। 14 बार कंटेंट, 7 बार कॉल, बार बार रिपीट करता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में छप जाए। 14 बार कंटेंट, 7 बार कॉल। आप एक काम करो, अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल फोन में एक फोल्डर बना लो, एक ऐसा फोल्डर जिसमें सारा का सारा रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए। आपको पता है ना, आप वन ऐप से अपनी वीडियोस हमारी डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर लो। सेल्स वीडियोस डाउनलोड कर लो, जहां पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद 1-1 मिनट की वीडियोस में एकदम क्लियर कंटेंट भी दे रहे हैं, और साथ में वो आपको वो कॉल टू एक्शन भी दे रहे हैं, ताकि आपका कस्टमर तुरंत पेमेंट करे। कस्टमर को एक वीडियो हर रोज भेजो, उसके बाद कस्टमर से हर रोज फीडबैक लो। सर आपको ये वीडियो देख के क्या लगा, मतलब, और फीडबैक थ्योरेटिकल नहीं लेना। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग गलत तरीके से फीडबैक लेते हैं। फीडबैक हमेशा लेना चाहिए क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू करके। जैसे आपका, मान लीजिए मैं कस्टमर हूं, या मान लीजिए आप मेरे कस्टमर है और मैं आईबीसी हूं, मैं पता कैसे फीडबैक लेता? मैं आपको फोन करता और कहता, सर मैंने आपको वीडियो भेजी थी, पहले तो आपने वो देखी, देख ली, फैंटास्टिक। सर आप मुझे एक बात बताइए, मैंने ये वीडियो उस तरीके से भेजी थी, जिस प्रॉब्लम की हमारी बात हुई थी आपकी और मेरी, अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए,
तो सर कितनी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी आपके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में, मतलब कितना प्रॉफिट बना पाएंगे आप अपने कंपनी के अंदर, या आपकी टॉप लाइन इसके कारण कितना रेवेन्यू आ जाएगा सर कंपनी के अंदर, या जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं सर उस प्रॉब्लम के कारण कितना पैसा आप बचा पाएंगे। देखो भाई, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस ओनर के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं: समय बचाओ और पैसा बनाओ। फिर से बोल रहा हूं, समय बचाओ और पैसा बनाओ। तीन चीजें फिर से: समय बचाओ पैसा बनाओ। तो आप उससे पूछो सर कितना समय बचेगा, कितना पैसा बन सकता है, ये बता दो। अगर आपका बिजनेस ओनर क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू कर पाएगा, आपका बिजनेस ओनर तुरंत के तुरंत पैसा देगा। क्यों देगा? बहुत आसान है। अरे भैया, अगर एक वीडियो देखकर वो अपने दिमाग में क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू कर पा रहे हैं, तो आपको सीधा सीधा बोलो आप उसको, सर एलएफपी की जो हमारी सीट है 1+1, लेट्स से प्लैटिनम सीट है या जो भी है, आप उसको बोलो सर मान लीजिए, मैं अभी एक रैंडम फिगर लेकर चल रहा हूं, मैं कह रहा हूं मान लीजिए 1.5 लाख रुपए की है। सर आपने अभी खुद ही बोला कि आपकी अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आप सर 15 लाख रुपए कम से कम बचा लेंगे अपने बिजनेस के अंदर। सर मैं आपको कह रहा हूं 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आप 15 लाख रुपए बचाने का मैं आपको सीधा सीधा रास्ता दे रहा हूं। भैया 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 15 लाख रुपए अगर कोई बचा पाए, चैंपियन है वो इंसान। आपने गेम चेंज कर दी उसकी। ऐसे होती है सेल्स। अब ये बताने के बाद भी अगर कस्टमर बोले नहीं ये वो आना का नहीं, फिर वो कस्टमर आपका कस्टमर है ही नहीं। फिर आप उसको बोलो कि सर देखिए, मुझे आपकी बात से समझ आ गया सर, देखिए मेरे पास तो बहुत सारे, मतलब आई हैव टू रीच आउट टू सो मेनी पीपल, बहुत लाइन लगी हुई है सर इस इवेंट के लिए, बट मुझे समझ आ गया अभी आप तैयार नहीं है। हर इंसान हर चीज के लिए तैयार नहीं होता ना। आज अगर कोई मुझे बोल दे पारितोष तो 2 करोड़ या 4 करोड़ की गाड़ी ले ले, तो मैं भी तैयार नहीं हूं, है ना। तो बस ठीक है, मैं वो 4 करोड़ की गाड़ी के लिए तैयार नहीं हूं। इट्स दैट सिंपल। तो हर इंसान, आप कोई मेरे पास आए 4 करोड़ की गाड़ी मुझे बेचने आए, तो मैं तैयार नहीं हूं उसके लिए। इट्स दैट सिंपल। तो भाई लोग, तैयारी अगर कस्टमर की नहीं है, सीधा सीधा कस्टमर को बोल दो सर मुझे लगता है आज यू नॉट प्रिपेयर्ड। आप जब तैयार हो जाओगे, और तैयारी का मतलब बहुत क्लियर है सर, मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आपको सीधा रास्ता दिखा दिया है, अब आपको पेमेंट करनी है और मुझ पर विश्वास करके वहां पे आना है। जिस दिन तैयारी होगी सर उस दिन बात करेंगे। तब तक आप और मैं सर टच में रहेंगे। आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। मैं सर अब अगले क्योंकि सर देखो मेरा काम है बिजनेस ओनर को आगे बढ़ाना, है ना। और जो बिजनेस ओनर तुरंत डिसीजन ना ले पाए, और हाथ जोड़ के बोलो सर मेरी बातें आपको थोड़ी कड़वी लगेंगी, लेकिन कड़वी दवाई अल्टीमेटली शरीर को सही करती है। तो सर मेरी बातें कड़वी लगेंगी लेकिन आपका बिजनेस सही हो जाएगा, अब मर्जी आपकी। जैसे ही आप ये बोलोगे ना कस्टमर को, कस्टमर विल डेफिनेटली वर्क विद यू। कस्टमर से पूछो सर व्हाट इज योर प्लान। अब एक मैंने क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू बोल दिया आपको, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू के बाद कस्टमर से एक और सवाल पूछना है आपको। उससे पूछो सर व्हाट इज योर प्लान टू सॉल्व योर ग्रोथ प्रॉब्लम्स। आपकी ग्रोथ में जो अड़चने आ रही हैं सर, उन अड़चनों को सॉल्व करने के लिए आपका प्लान क्या है। अगर कस्टमर के पास स्ट्रैटेजी नहीं है, जैसे आईबीसी सुबोध ने अभी क्या बोला, आईबीसी सुबोध ने बोला मैंने कस्टमर से 4 सवाल पूछ लिए सर, 4 सवालों को जब उसने टूटे फूटे जवाब दिए तो सर मुझे समझ आ गया उसके पास कोई प्लान ही नहीं है। कस्टमर के पास अगर प्लान नहीं है तो उसके लिए हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम, हमारा सीजीपी और हमारा बिजनेस मल्टीप्लायर, जादू की वो घुट्टी है एकदम। वो बचपन में पीते ना वो घुट्टी, वो वाली वो घुट्टी है उसके लिए। इट्स दैट सिंपल। अगर उसके बाद भी उसको ना समझ आए तो फिर वो आपका कस्टमर है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक पे ही अभी मैं हूं, अभी मैं पेड पे आया नहीं हूं। ऑर्गेनिक दो तरीके से मैंने कहा था, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन होता है। मैंने आपको पहला आइडिया दे दिया, अब दूसरा आइडिया दे रहा हूं, ये जो मुझे सुमित सर ने कल सिखाया। सुमित सर ने बताया सर हम सिखाते हैं आईबीसी को आस पास और खास। ये बात तो आप लोगों को समझ आती होगी भाई, आस पास और खास। मेरा जो इमीडिएट सर्कल है, जो इमीडिएट नेटवर्क है, मैं उसको कैसे लेवरेज करूं, मैं उस इमीडिएट सर्कल और नेटवर्क को बीके के स्टेडियम में कैसे लेकर आऊं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी अभी आप लोगों को आईबीसी अंजलि देहरिया और आईबीसी सुबोध के द्वारा समझाई, ऑफलाइन नेटवर्किंग इवेंट्स। इवेंट्स, आसपास और खास, नेटवर्क, उसके बाद इवेंट्स। तीसरी स्ट्रैटेजी पे आते हैं जो है गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी। इसको हम कहते हैं लोकल कम्युनिटी। गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी, लोकल कम्युनिटी। बिजनेस का बूस्टर की एक लोकल कम्युनिटी बनाओ। कैसे बनाओगे आप? एक लोकल व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, कम से कम 300 से 500 बिजनेस ओनर्स का। इसको बोलो, जैसे लोकल ग्रुप, जैसे मान लो मैं बना लो यहाँ पे बीकेबी साउथ दिल्ली, आप बना लो बीकेबी इंदौर, कोई बना ले बीकेबी मुंबई, कोई बना ले बीकेबी नवी मुंबई, कोई बना ले बीकेबी बांद्रा, जो भी। आप ऐसे बिजनेस ओनर्स का एक ग्रुप बनाओ। अब आपको याद है ना, 14 बार कंटेंट मार्केटिंग, 7 बार कॉल। इस ग्रुप में वही शेयर करो, इस ग्रुप में आपस में बात करो, लोगों से पूछो आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आज बिजनेस को ग्रो करने में प्रॉब्लम क्या है। फिर पूछो भैया प्लान क्या है, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। फिर आप वहां पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियोस डालो उस ग्रुप के अंदर। अपने आप कस्टमर अपने आप खींचा चला आएगा। ही विल कम एंड साइन अप ऑन हिज ओन। आपको बार बार फॉलो अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो तो एक काम करो भैया, आपके आरएम्स का नंबर है आपके पास, अपने आरएम को उस ग्रुप में ऐड कर लो।
अपने आरएम को बताओ भाई मैंने ये बीकेबी का मैंने ग्रुप बनाया है, यहाँ पे आके जरा सा इंस्पायर कर दो इन लोगों को, थोड़ी और फोकस दे दो, अपने आरटीएच को उसमें ऐड कर दो, आरटीएच को बोलो सर रेलेवेंट कंटेंट डाल दो जरा इसको।